आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा इस साल प्रूव करोगे आप, है ना। जैसे अब ये एक ट्राइंगल आपके पास है, इसमें आपने ऑब्जर्व किया तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये साइड भी 3.5 है और ये साइड भी 3.5 है एंड दिस इज़ 5। तो दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल है। यदि एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसका स्पेशल नेम क्या होता है, दैट इज़ नोन एज आइसोस्लेस ट्राइंगल। ये तो आपको पता ही है ना कि आइसोस्लेस ट्राइंगल मीन्स जिसमें टू साइड्स आर इक्वल। अब यदि इसमें दो साइड इक्वल है तो क्या कोई और चीज़ भी इक्वल होगी? अब और चीज़ होती क्या है? ट्राइंगल में साइड्स होती है, एंगल्स होते हैं। तो क्या हम एंगल्स के बारे में भी कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं? हाँ, तो हम इसको करके देखें। तो हमने यदि कोई भी आइसोस्लेस ट्राइंगल लिया और यदि आप एक्चुअली इस तरह से बना करके कंस्ट्रक्शन करके ट्राइंगल्स के बेस एंगल मेज़र करोगे, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, ये एंगल बी और एंगल सी, यू विल फाइंड आउट दैट दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये जानने के लिए हम फिर से क्या अप्लाई कर देंगे, कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी लगाने की मैं बात कर रही हूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ही ट्राइंगल। हाँ, यू कैन सी देयर इज़ ओनली वन ट्राइंगल ए बी सी। दो ट्राइंगल तो है ही नहीं, दो ट्राइंगल होते हैं तभी तो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होती है। तो क्या करें, तो हम इसमें दो ट्राइंगल बना दें और हमको क्या पता है कि एंगल बी पूरा आना चाहिए, एंगल सी पूरा आना चाहिए। तो हम दो ट्राइंगल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सोचो आप क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ताकि ये ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बन जाए। तो हमने यदि यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, या हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल बाइसेक्टर बना दें कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया। हम कई तरह से कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। तो हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया जिसने बी सी को किसी पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा है आपके पास ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। अब आपको ये बात तो पता ही है कि आपको कॉरस्पॉन्डेंस मैच करके ही नाम लिखना चाहिए। मैंने ये एंगल बाइसेक्टर बनाया इसलिए ए पर ए बी और ए बी और ए सी इक्वल, इसलिए ए बी पर ए सी बचा क्या, डी। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी आपको क्या नज़र आ रहा है कि एंगल ए बी तो ए सी के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। दूसरा हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, मतलब एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी आपस में इक्वल है। रीज़न क्या हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन एंगल बाइसेक्टर की है तो हम रीज़न लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी इक्वल है, ये साइड्स इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ये साइड क्या नज़र आ रही है दोनों ट्राइंगल्स में, कॉमन ना। यहाँ पर भी देखो ए डी, तो ए डी इक्वल टू ए डी, रीज़न क्या हो गया, कॉमन। तो ये साइड आपकी कॉमन हो गई। तो बाय क्राइटेरिया कौन सा लग गया, ये साइड इंक्लूडेड एंगल और ये साइड। तो बाय एस ए एस यू गेट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, रीज़न बाय सीपीसीटी। मतलब यदि ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है या ट्राइंगल आइसोस्लेस ट्राइंगल है तो उसके बेस एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारी। अब इसको हम एक और तरह से प्रूव कर सकते थे। दूसरा तरीका हमारा क्या होता, देखो गिवन हमारा सेम है। अच्छा, इसमें मैंने गिवन और टू प्रूव नहीं लिखा, इसमें आपके पास गिवन क्या था, ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। आपको बस ये पता है कि ये दो साइड इक्वल हैं। व्हाट यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू प्रूव दैट एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। ये दो चीज़ बेटा उसमें भी सेम टू सेम। फिर उसमें हमारी कंस्ट्रक्शन, उस पार्ट के लिए यदि आप वैसे कर रहे हो तो आप कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, ड्रॉ ए डी एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ड्रॉ ए डी एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। और उसके बाद प्रूफ आपका ये था। ठीक है, अब दूसरी मेथड की जब हम बात कर रहे हैं
तो गिवन सेम है, टू प्रूफ सेम है। अब कंस्ट्रक्शन आप देखो आपकी क्या चेंज हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये एंगल 90, ये एंगल 90। अच्छा, इसके लिए अभी हमने एक क्राइटेरिया हमारा अभी पढ़ा नहीं है, पर आप समझ लो क्योंकि इससे भी किया जा सकता है। हमने यहाँ पर क्या किया, कंस्ट्रक्शन में इस केस में हमने किया है ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब हम फिर से उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये सब बात तो वैसे ही होगी। अब आपको पता है कि AB AC के इक्वल है, ये कंडीशन सेम है। AD के इक्वल है, ये कंडीशन आपकी सेम है प्रीवियस से। इसका रीज़न है गिवन, इसका रीज़न है कॉमन। ठीक, तो ये दो चीज़ें आ गई। तीसरा क्या, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, दैट इज़ एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन से इसको 90 बनाया है, राइट एंगल बनाया है, तो ये एंगल इक्वल हो गया। तो अब आप सोच रहे हो कि क्राइटेरिया कौन सा लगा, तो बेटा दिस इज़ ऑल्सो क्राइटेरिया। जब मैंने आपको फर्स्ट इनफैक्ट बताया था, यदि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों में एक एंगल 90 है, 90 की अपोजिट साइड इज़ नोन एज हाइपोटेनियस, दोनों की हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है, और बची हुई दो साइड्स में से BD और AD, CD और AD में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, या तो ये दोनों इक्वल हो या ये वाली साइड इक्वल हो, तो ट्राइंगल RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर RHS लगा सकते हैं, है ना। तो दिस इम्प्लाइज बाय RHS, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S इज सेम एज साइड। बाय RHS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देख लो, क्या यदि हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर भी हो गया CPCT से, क्योंकि ये जो चीज़ें BD और ये CD आपस में इक्वल होंगे ना CPCT से, BD इक्वल टू CD आएगा। मतलब यदि हम आइसोस्लेस ट्राइंगल में वर्टेक्स एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, वर्टेक्स एंगल मतलब जो इक्वल नहीं है, क्योंकि आइसोस्लेस ट्राइंगल में बेस एंगल जिस पे ट्राइंगल टिका हुआ है, दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल दे आर नोन एज जनरली बेस एंगल। तो बेस एंगल आपके इक्वल होंगे, तो बेस एंगल इक्वल है तो वर्टेक्स एंगल से यदि हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने दो बार कर लिया। तो अब CPCT से आपको पता है कि ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल होंगे, BD और CD इक्वल होंगे। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मीडियन। ट्राइंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज मीडियन, दिस इज नोन एज मीडियन। और ये हमारा एल्टीट्यूड भी था, तो हमको क्या पता चला कि आइसोस्लेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है, मतलब वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी हमारी निकल गई कि आइसोस्लेस ट्राइंगल में वर्टेक्स एंगल से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, हाँ, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यदि मीडियन है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो मीडियन भी है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। चलो, तो हमारी बुक में क्या दिया है, ये आइसोस्लेस ट्राइंगल है, ये थ्योरम हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल आर इक्वल इस थ्योरम 7.2। तो अब नेचुरली आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि एक एंगल इक्वल हो, कि भाई एक ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कि हमारे पास है एक ट्राइंगल ABC और हमें क्या पता है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो क्या AB AC के इक्वल होगी? साइड्स इक्वल थी, एंगल इक्वल आए, तो एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल आना चाहिए, दिस इज नोन एज कन्वर्स। तो अब हमको क्या प्रूव करना है कि AB AC के इक्वल है। तो अभी हम फिर क्या करेंगे, हम फिर से एंगल बाइसेक्टर बना दें, हम AD बना दें एंगल बाइसेक्टर, हमने फिर से इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया। तो अब आप देखो कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। ये वाली साइड तो इक्वल प्रूफ करनी है, तो दो एंगल और साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, AAS। तो AAS से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे,
ट्राइंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से अब आपका क्या आएगा, AB इक्वल टू AC। बाय CPCT यू विल प्रूव दैट AB एंड AC आर इक्वल, मतलब इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, ये दिया हुआ NCERT में, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड लेट D बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BC। तो इन ट्राइंगल BAD एंड CAD AB AC के इक्वल है। अच्छा, ये तो दूसरी मेथड है, से उसका ही प्रूफ किया है इन्होंने, जो अपन कर चुके हैं। अब हमारा ये है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, जो साइड्स अपोजिट हैं इक्वल एंगल के वो इक्वल होंगे। दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम, और इसको हम प्रूव करेंगे बाय ASA से भी प्रूव कर सकते हैं, और अभी हमने किससे किया था, AAS से। ASA से यदि प्रूव करना है तो अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC और द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और हमने यहाँ से एक लाइन डाली, मुझे ASA लगाना है। तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दिस शुड बी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बाइसेक्टर होगा, मीडियन होगा, तो ये इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन इक्वल है, तो ASA उस केस में लग जाएगी। ये साइड तो इक्वल प्रूव करनी है, तो यहाँ तो ASA लग नहीं सकती। दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो अभी आप एग्जांपल्स करोगे और एक्सरसाइज करोगे, आपके यही सारा कंसेप्ट बार बार आता रहेगा घुमा फिरा के। आपको एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है, इन फिगर इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। हाँ, अब आपको क्या करना है, शो दैट AB AC के इक्वल है एंड ट्राइंगल ABC आइसोस्लेस है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ASA से प्रूव करने का, उसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में ही दे दी, जो अपना इसके जस्ट ऊपर था ना, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। इस थ्योरम का प्रूफ दे हैव गिवन इन दिस एग्जांपल। तो क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, तो गिवन क्या हो गया, ये बाइसेक्टर है एंगल AD बाइसेक्टर एंगल A का मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और हमें क्या दिया है, एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, मतलब AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये दिया है। एंड टू प्रूव या टू शो, आपको क्या शो करना है कि AB AC के इक्वल है। AB AC के इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल ABC आइसोस्लेस है ना, दो साइड इक्वल हो गई तो ट्राइंगल आइसोस्लेस होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन हो गया टू शो कंस्ट्रक्शन, उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइन कर दी है, तो हमें कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे, प्रूफ। इन ट्राइंगल ABD एंड ACD या ADB एंड ADC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, क्या हो गया, आपको क्या पता है कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल हमने मान लिया x, ये साइड क्या है कॉमन, ये एंगल क्या है 90, क्राइटेरिया कौन सा दिख गया, A से। तो उसी ऑर्डर में चीज़ें लिखते जाओ। तो क्या हो गया, सबसे पहले आपका एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू x, रीज़न क्या है, गिवन, लाइन एंगल बाइसेक्टर है ना। फिर आपका AD इक्वल टू AD कॉमन, अभी तक आप देखो हर पार्ट में AD इक्वल टू AD तो कॉमन लग ही रहा है, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन के परपेंडिकुलर है। तो बाय ASA से क्या हो गया, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब इसकी CPCT से क्या होगा, इसकी CPCT से आपका AB इक्वल टू AC, यू कैन सी AB इक्वल टू AC बाय CPCT। और यहाँ उन्होंने अलग से मेंशन किया था कि प्रूव करो कि ट्राइंगल आइसोस्लेस है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एडवांस इन एनी क्वेश्चन कि आप गिवन टू प्रूफ सब चीज़ें लिखें, डायग्राम बनाने की ज़रूरत है तो डायग्राम भी बनाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें आपको क्या बोला, E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स AB
एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। हाँ देखो, इसका डायग्राम में बिना देखे यदि बनाऊँ तो क्या जानकारी पर्याप्त है, सफिशिएंट है, आपको पता चल जाएगा। ट्राइंगल ABC में E और F मिड पॉइंट है AB और AC के, तो AB का मिड पॉइंट E, AC का मिड पॉइंट F, E एंड F आर मिड पॉइंट, तो ये और ये दोनों साइड इक्वल है ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड AC। मतलब गिवन क्या हो गया कि AB AC के इक्वल है। हाँ, और ये E मिड पॉइंट है, E एंड F आर मिड पॉइंट, तो AE इक्वल टू BE इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड AF इक्वल टू CF इक्वल टू हाफ ऑफ AC। पर AB और AC इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये सब आपस में इक्वल हो गए, तो इसलिए हम सेम मार्क लगा सकते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है कि शो दैट BF इक्वल टू CE। इतना पढ़ने के बाद हमने पढ़ा BF इक्वल टू CE, तो BF को ज्वाइन कर दें और CE को ज्वाइन कर दें, तो डायग्राम जो दिया था वो अपने आप बन गया। तो हो सकता है क्वेश्चन विदाउट डायग्राम आ जाए। जिसका भी डायग्राम क्वेश्चन में जो कंडीशंस मेंशन है उनसे आराम से बन जाता है, उसमें कुछ हमको कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि बनेगा ही नहीं, आप बना ही नहीं सकते हो, जो गिवन कंडीशंस है वो डायग्राम्स के हिसाब से, उसके हिसाब से डायग्राम सेट नहीं होता, तब आपको डायग्राम देना कंपलसरी हो जाता है टीचर को। अदरवाइज ऐसे केसेस में जहाँ यू कैन ड्रॉ विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, डायग्राम कई बार अवॉइड कर देते हैं, तो आप ये बात याद रखें। अब हमको टू प्रूव क्या है कि BF और CE इक्वल हैं, तो ये आपका BF है, हाँ, और ये आपका CE है। आपको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। और हमें क्या बोला था कि AB AC के इक्वल है। अब अपन पढ़ चुके हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यू नो दैट यदि AB AC के इक्वल है तो एंगल B पूरा एंगल C के इक्वल होगा, है ना, पूरा का पूरा एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। ये वाली साइड क्या दिख रही है हमको दोनों में? कॉमन। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन है। हाँ, हम अलग अलग कलर से यदि ड्रॉ करें तो एक ट्राइंगल हमारा ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये रहा, तो ये ग्रीन येलो दोनों आ गई ना, तो ये वाली साइड कॉमन है। इसमें आपका पूरा एंगल C आ रहा है और इसमें आपका, इस वाले ट्राइंगल में आपका पूरा एंगल B आ रहा है, तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल है और ये वाली साइड कॉमन है और ये भी आपस में इक्वल है ना, क्योंकि अभी हमने बताया था कि वो मिड पॉइंट है, तो ये पोर्शन भी इक्वल है। तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, क्राइटेरिया कौन सा हो गया? SAS, है ना, साइड एंगल साइड आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेटमेंट अब क्या लिखेंगे? गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन यदि हमको दी नहीं होती तो हम ज्वाइन करते, पर जो बोला था उससे अपने आप ही ज्वाइन हो गई, है ना। या यदि डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम नहीं दिया है तो आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, डायग्राम दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया हो तो बेटा कंस्ट्रक्शन में लिखना जॉइन BF एंड CE, BF एंड CE, BF और CE को ज्वाइन करने का भी मेंशन करो, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रूफ। तो व्हाट वी विल राइट इन प्रूफ? प्रूफ अच्छा मैं लिख चुकी हूँ। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? इसका नाम ये B है, हाँ। इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल, अब देखो इसके एंगल B पे इसका पूरा एंगल C आएगा, और BC भी है और CB भी है और BE और CF आपस में इक्वल है, तो यहाँ CF है तो यहाँ BE आना चाहिए, तो बचा क्या? BEC। तो इस ट्राइंगल का नाम हुआ ट्राइंगल CBE। इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल CBE, सबसे पहले क्या हो गया? BC इक्वल टू CB, दैट इज कॉमन। ये वाली साइड तो आपकी कॉमन है, हाँ। इसको उठा के हम उल्टा करेंगे तब ये मैच होगा कि ये साइड इसके ऊपर आए, ये एंगल इस पे आए और ये साइड तो यहीं आएगी। तो BC इक्वल टू CB का रीज़न क्या है? कॉमन। फिर आपका क्या है? AB इक्वल टू AC, दिस इम्प्लाइज एंगल BCF में आपका एंगल C आ रहा है, तो एंगल AB के अपोजिट एंगल C ही है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल B। अब इसका रीज़न यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमने ऊपर प्रूफ किया है तो मेंशन करना पड़ेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। ये इस तरह से लिखेंगे हम। अब आपका क्या हुआ? ये वाली एंगल इक्वल हो गया, और ये याद रखना AB के अपोजिट C है और AC के अपोजिट B है, तो लिखना भी उसी पैटर्न में। तो एंगल C एंगल B के इक्वल हो गया। तीसरी चीज़ आपकी क्या थी? BE
इक्वल टू सी एफ, तो इधर सी एफ है उधर बी ई है, तो हम लिखेंगे ये आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ए सी भी क्या होंगे, इक्वल। इफ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, पर हाफ ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज बी ई एंड हाफ ऑफ ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी, अच्छा ये मैंने उल्टे लिख दिए, मुझे इसको ए सी और ए बी करना पड़ेगा क्योंकि इस ट्राइंगल में सी एफ आएगा, हाफ ऑफ ए सी इज सी एफ, तो इसको उसी ऑर्डर में लिखो, आप लिखो ए सी इक्वल टू ए बी, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो सी एफ इक्वल टू बी ई। ये हमने प्रूव कर दिया, एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, बी सी बी के इक्वल है। तो अब देखो क्या क्या हो गया, आपका ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये साइड कॉमन हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो इन दोनों ट्राइंगल के ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड, तो इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड के बीच में, तो एस ए एस लग गया। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस, बाय एस ए एस ट्राइंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या होगा, बी एफ इक्वल टू सी ई, तो दिस इम्प्लाइज बी एफ इक्वल टू सी ई। रीजन बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये करना था इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो अब आपका नेक्स्ट है, अच्छा ये जो डायग्राम दिखा ना बेटा, ये डायग्राम अभी आपको एक्सरसाइज में भी बहुत जगह दिखेगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में सेम डायग्राम आपका आएगा। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या बोला, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। हमें ना हर बार डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करो। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है, मार्क कर दिया। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई सी डी के इक्वल है। अब डी एंड ई आर पॉइंट्स, तो डी एंड ई आर पॉइंट्स सच दैट बी ई और सी डी ये आपस में इक्वल है। आपको क्या कह रहा है कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। अब हमको क्या शो करना है कि ए डी और ए ई आपस में इक्वल है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो डायग्राम मैंने बना लिया, पर ये डी और ई की पोजीशन इंटरचेंज भी हो सकती थी, डी इधर ई इधर भी हो सकता था, है ना। तो इसमें डायग्राम देना उनको एक्चुअली ज़रूरी है। ठीक, तो कंसेप्ट तो आप समझ गए कि हो क्या रहा है। आपके पास क्या क्या इक्वल है, यू आर गिवन विथ ए बी इक्वल टू ए सी और हमारे पास है बी ई इक्वल टू सी डी, ये दोनों साइड इक्वल हैं। और जैसे ही आपने इस पे पेन इस तरह से चलाया, आपको क्या पता चला कि ये वाला पोर्शन जो है, ये जो डी ई वाला पोर्शन है, ये दोनों में कॉमन है। हाँ, ये दोनों साइड्स का पार्ट है, तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं साइड्स को, साइड्स ऐड भी हो सकती हैं, साइड सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, है ना। ये हम करते हैं, कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए साइड्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो हम यहाँ पर साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये वाला एंगल बचेगा, ये वाली साइड बी डी और सी ई भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए डी एंड ए ई, ये वाली साइड ए डी एंड ए ई को इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर। तो अब देखो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले तो गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दे रखा है, ए बी ए सी के इक्वल है, और क्या दे रखा है, बी ई सी डी के इक्वल है। टू शो व्हाट यू वांट टू शो, यू वांट टू शो दैट ए डी और ए ई इक्वल है, and you know that you are not required to do any construction, so you will directly jump to the proof of this question। तो बेटा देखो, ये वाली साइड रेड रेड इक्वल है, ये ब्लू ब्लू साइड इक्वल है पूरी, ये ब्लू ब्लू साइड जो थी ये पूरी इक्वल थी। ठीक, अब हम देखें कि ये रेड साइड्स इक्वल है। बड़े ट्राइंगल में देखें तो ये वाला एंगल बी और ये एंगल सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीज़न क्या लग जाएगा,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। तो ये एंगल इक्वल है, ये साइड ये एंगल इक्वल, और हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। तो मैं यदि ट्राइंगल देखूं तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल ए बी ई, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दें तो काम हो जाएगा, क्योंकि आपकी बेस इक्वल, आपको ये पोर्शन इक्वल दिया है, ये भी इक्वल दिया है, और एंगल आप इक्वल प्रूफ कर लोगे तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिना सब्ट्रैक्शन के डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो बिना सब्ट्रैक्शन के ही करो डायरेक्ट, जितना कम स्टेप हो उतना अच्छा। तो हमारा प्रूफ में क्या हो गया? इन ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल का नाम आपको डिसाइड करना है। तो ट्राइंगल का नाम आपका क्या आया? भी बहुत ओवरलैपिंग हो गई तो आई एम शिफ्टिंग इट टू अप साइड। ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। स्टार्ट तो ए से ही हो रहा है, ए बी ई एंड ए सी डी। ए बी इक्वल टू ए सी, रीज़न क्या है? गिवन, और इसी के बाद लिख दो दिस इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हाँ, ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीज़न क्या हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, पर एक ही ट्राइंगल में होना चाहिए, तो हम यहाँ ट्राइंगल भी मेंशन कर दें क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, मतलब ए बी, अच्छा मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ लिखना चाहिए था एंगल सी और यहाँ लिखना चाहिए था बी। ए बी के अपोजिट सी है, इसके अपोजिट बी है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो मुझे यहाँ पर ऊपर साइड्स भी उल्टी लिखनी चाहिए थी। यहाँ पर साइड चेंज कर देती हूँ मैं, क्योंकि मेरा इधर बी आ रहा है ना, ए बी ई में बी आ रहा है, तो आई शुड राइट इधर ए सी इक्वल टू ए बी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी आपको गिवन है बी ई इक्वल टू सी डी, बी ई इक्वल टू सी डी, रीज़न गिवन। तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया? ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या प्रूफ करना था? ए डी और ए ई इक्वल है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? ए ई, और इसमें क्या आ रहा है? ए डी। दिस इम्प्लाइज ए ई इक्वल टू ए डी, रीज़न बाय सी पी सी टी, एंड लास्ट में एज यूजुअल हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? इजी है एकदम। हाँ, तो टफ नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत सारे एक जैसे डायग्राम्स के दिखेंगे और वो कई तरह से हो सकते हैं, ऐसा एक ही मेथड नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे दूसरा तरीका कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते, पर वो देखो लंबा होता यदि हम उस मेथड पे जाते। अभी हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, इसको और इसको। अब यदि हम देखो, हम इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देते तो हमारा ए बी डी और ए सी ई कॉन्ग्रुएंट होता, तब आप ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट करते, रीज़न सेम होता। ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन है, और ए बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, ये भी आ गया। और आपका जो ये इक्वल टू गिवन था, क्या बोलते हैं, क्या गिवन था? बी ई इक्वल टू सी डी, और दोनों में से हम क्या माइनस कर देते? डी ई, तो माइनस डी ई और इधर भी माइनस डी ई, मतलब ढंग से लिखते बी ई माइनस डी इक्वल टू सी डी माइनस डी ई, और बी ई में से डी ई माइनस किया तो क्या बचता? बी डी, तो बी डी इक्वल टू इधर क्या आ जाता? सी ई। फिर ये साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल। क्राइटेरिया अगेन सेम है, एस ए एस। एस ए एस से ट्राइंगल ये वाले कॉन्ग्रुएंट हुए, हाँ, ए बी डी और ए सी ई कॉन्ग्रुएंट हुए, और इसकी सी पी सी टी से भी आपका क्या आ रहा है? ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई, ऐसे भी कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से फर्स्ट वन वाज ईजियर, है ना, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल मेथड, हर क्वेश्चन में डिपेंड्स, कई क्वेश्चन में आपकी एक से ज़्यादा मेथड्स अप्लाई हो जाएंगी। इन्होंने किससे किया? इन्होंने सब्ट्रैक्शन वाला किया है, हाँ, इन्होंने सब्ट्रैक्ट करके किया है।
ठीक, तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, बिना सब्ट्रैक्ट किए भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन एन आइसोसलेस ट्राइंगल ABC, क्या बोल रहा है, एक आइसोसलेस ट्राइंगल ABC, तो हमने एक आइसोसलेस ट्राइंगल बना दिया विथ AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है, उसको डायग्राम में मार्क कर दिया। और आप गिवन लिखोगे तो गिवन में भी लिख दो इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC। फिर क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों आपस में इक्वल XX, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। फिर क्या प्रूव करना है, ज्वाइन A टू O, उसने बोला A को O से ज्वाइन कर दो, ये बंद कर दिया। अब शो दैट OB OC के इक्वल है, आपको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, और प्रूव करना है कि AO ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, तो आई एम नेमिंग दिस एज Y एंड दिस एज Z। तो व्हाट आई नीड टू प्रूव कि Y एंड Z इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है, हाँ देखो इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं है, तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, एंड इट्स ईजी टू ड्रॉ। ऐसा कोई मुश्किल काम तो है नहीं कि आपको डर लगे, सिंपल है। हम इसीलिए हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया और आप घबरा जाओ कि डायग्राम तो है नहीं, डायग्राम देख के तो मुझे आता है पर विदाउट डायग्राम आई कैन नॉट डू दैट, तो वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए, है ना। हर क्वेश्चन को आप पहले अपने आप ड्रॉ करके देखिए, ना हो तो डायग्राम देखिए, और एनसीईआरटी के डायग्राम्स को तो याद रखो कि किस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो डायग्राम कैसा बना, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है, टफ नहीं है, ट्राइंगल्स बड़ा आसान सा है। और ये जो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हो, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाँ ये मत सोचना कि ट्राइंगल्स छोड़ दूँ, जिसको भी टफ लग रहा हो डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि आप फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे कि ट्राइंगल्स के बाद चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल के बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, और उसके बाद एक चैप्टर है सर्कल्स। नाम अलग अलग है पर सब में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का यूज़ होता है। जब हम सर्कल्स पढ़ते हैं ना, तो उसके थ्योरम प्रूव करने के लिए भी हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे। जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने जाएंगे, तो बिना कॉन्ग्रुएंसी लगाए कुछ भी प्रूव नहीं होगा, है ना। तो ये याद रखना कि जो ट्राइंगल्स है वो सिर्फ ट्राइंगल्स नहीं है, ट्राइंगल्स में क्वाड्रिलेटरल्स भी आएगा, सर्कल्स में भी आएगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स के भी कुछ क्वेश्चन में आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। तो कॉन्ग्रुएंसी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप उसको हल्के में नहीं ले सकते कि एक चैप्टर नहीं आ रहा है छोड़ दिया, उसमें आपके 4 चैप्टर हैं, एक्चुअली वो 4 चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, ठीक है। और 10th में भी काम आएगा बेटा, 10th में अगेन यू विल हैव अ चैप्टर बाय द नेम ऑफ ट्राइंगल्स, और उसमें पर आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी क्या मतलब कि एक जैसे दिखते हैं, हाँ साइज सेम नहीं है, दे विल नॉट ओवरलैप ईच अदर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे लुक सिमिलर। जैसे हम सर्कल्स की बात करें तो आपको कितने भी सर्कल दिखते हैं, आपको देख के पता चल जाता है ना, एक जैसे छोटा सा बच्चा भी बोल देगा कि सारे सर्कल एक जैसे हैं, सारे स्क्वायर एक जैसे हैं, है ना। दे हैव सम सिमिलैरिटी इन देम, कुछ ना कुछ सेम है, तो उनके एंगल सेम होते हैं। साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होता है, साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए सारी साइड्स का, और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, दे आर सिमिलर क्योंकि सबके सारे एंगल 60 हैं। स्क्वायर सिमिलर है क्योंकि सारे एंगल 90 है ना। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर क्योंकि सर्कल में सिर्फ रेडियस होती है, तो रेडियस का रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये बात याद रखना कि ट्राइंगल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो भी नहीं आया उस पर फोकस करके उसको पूछें, उसको क्लास को बार बार प्ले करके देखें, पॉज करके अपने आप सॉल्व करें, और जहाँ डाउट आए वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। ये बड़ा आसान चैप्टर है और बहुत काम का चैप्टर है। तो ये डायग्राम बनाना सीख गए आप। आपको क्या बोला था, देखो फिर से बनाएं एक बार, आइसोसलेस ट्राइंगल ABC, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया ABC, और उन्होंने बोला AB AC के इक्वल है तो मार्क कर दिया। फिर बोला बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं पॉइंट O पर,
ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि ए को ओ से ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन कर दिया, बस इतनी सी कंस्ट्रक्शन थी, है ना। मैंने कुछ महान कार्य नहीं किया, इट्स वेरी सिंपल, आप भी इसको आसानी से कर सकते हो। अब आप देखो कि अब आगे आपको जो प्रूव करना है कि ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो क्या मुझे यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की ज़रूरत है? ओ बी ओ सी के इक्वल प्रूफ करना है। हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल हैं, और हमें क्या गिवन है कि बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ और एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। और इधर से देखें तो एंगल ए सी ओ किसके इक्वल है? इक्वल टू एंगल बी सी ओ, इक्वल टू ये हाफ है किसका? एंगल सी का। यही हमें गिवन है। फिर हमारा गिवन ये हो गया टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव। फर्स्ट इज ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड सेकेंड पॉइंट इज ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए ओ ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, यदि मैंने वाई जेड नेमिंग की है तो मैं लिख सकती हूँ कि वाई इक्वल टू जेड, ये प्रूफ कर दूँ। या अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, या एंगल ओ ए सी, है ना। या आप लिख सकते हो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। यदि आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये ओ ए बी ओ ए सी इक्वल है तो ए ओ एंगल बाइसेक्टर भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हमको प्रूफ करनी है। तो अब हम देखें कि जो फर्स्ट पार्ट है ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि यदि ट्राइंगल में प्रूफ में हमारा सबसे पहले क्या लग रहा है कि इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल बी और सी इक्वल है और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो उनके हाफ भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। यदि दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल इक्वल है, और दोनों एंगल इक्वल है तो उनका आधा भी इक्वल होगा, तो ये भी एक्स एक्स हो गया। हाँ, तो अब इस ट्राइंगल पे नज़र मारें, ट्राइंगल ओ बी सी में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके अपोजिट साइड ओ सी, इसके अपोजिट साइड ओ बी और ओ सी इक्वल हो गए, कहीं कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी। सिंपली आपकी प्रॉपर्टी लगी कि इन ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर उसका कन्वर्स लग गया कि साइड एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी, है ना। और एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर थे बी ओ एंड सी ओ। क्लियर है कंसेप्ट? तो लेट्स राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। In triangle ABC, AB equal to AC, this implies एंगल C एंगल B के इक्वल है। AB और AC इक्वल है, AB के अपोजिट C, AC के अपोजिट B, तो एंगल C एंगल B के इक्वल है। अब इसका रीज़न बेटा हमेशा लिखना है। इसका रीज़न क्या हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, ये हमारा एंगल सी एंगल बी के इक्वल हो गया। तो हम ये दिस इम्प्लाइज, ये साइन क्या कहता है कि दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है कि हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल बी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब इसका रीज़न नहीं लिखना होता, ये यूक्लिड का एक्सियोम है, इफ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। पर हाफ ऑफ एंगल सी को हमको क्या लिखना है? एंगल ओ बी सी, हमने यहाँ लिखा था ना, एंगल ओ बी सी मतलब एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी हाफ ऑफ सी है, हाफ ऑफ सी मतलब बी सी ओ, एंगल बी सी ओ किसके इक्वल हो गया? हाफ ऑफ एंगल बी मतलब एंगल सी बी ओ, वहाँ पे जो लिखा था वही, दिस इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? ये दोनों एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल ओ बी सी में, इन ट्राइंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ओ बी सी आपका होगा ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। रीज़न क्या हो गया? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। और इनफैक्ट यहाँ पर लिख दें हम ट्राइंगल का नाम, ये इन ट्राइंगल ओबीसी की बजाय
हम यहाँ पर ये दिस इम्प्लाइज यहाँ लगा दें, एंगल BCO एंगल CBO के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब OB OC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दे आर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, तीनों वर्टेक्स आना चाहिए OB और C। बाकी ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी लिख दो आगे पीछे, CO भी लिख दो, OBC लिख दो, OC भी लिख दो, एक ही बात है। जब कॉन्ग्रुएंसी करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कोरस्पॉन्डेंस मैच हो और यहाँ पे चलेगा। तो ये हमारा सिंपल काम हो गया, OB और OC इक्वल हो गए। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हाईलाइट कर दिया। अब आपका सेकेंड पार्ट क्या है? अब सेकेंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यू नीड टू प्रूव द ट्राइंगल ABO एंड ACO आर कॉन्ग्रुएंट। और हमें क्या दिख रहा है? ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया एंड AO इज कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया? SSS। अब देखो ये कई तरह से हो सकता है। एक तरीका आपका क्या हुआ? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। अब AOB AOC को भी आप कई तरह से लिख सकते हो कि BAO CAO OBA OCA, पर कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना। दो ट्राइंगल है, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल कि वहाँ पर आप ध्यान रखो कि कौन सा किस पर आएगा। तो AB इक्वल टू AC तो आपका क्या है क्वेश्चन में? गिवन। फिर AO इक्वल टू AO क्या है दोनों में? कॉमन। और तीसरा हमने क्या प्रूव किया है? BO इक्वल टू CO। हाँ, ये हमने क्या किया है? प्रूव्ड। अबव, आपका हमेशा अबव ही होगा, मेरा नीचे चला गया। हाँ, बिकॉज आई कैन डू दिस बट यू कैन नॉट डू दिस। आप तो नीचे नीचे ही लिखोगे, तो मैं इधर उधर शफल कर सकती हूँ इसको, तो ठीक, तो आप इसलिए प्रूव्ड अबव लिखोगे, या वहाँ पर उसको एक इक्वेशन नंबर दे दो तो आप वो लिख सकते हो। हाँ, OB OC लिखा है तो यहाँ भी OB OC लिखो, जो भी लैंग्वेज लिखी है सेम लिखो। तो बाय SSS, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाय SSS क्या हो गया? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी CPCT से क्या होगा? दिस इम्प्लाइज, जो हमने क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था? एंगल OAB इक्वल टू OAC, तो वही लिखेंगे, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC या Y इक्वल टू Z। इसका मतलब AO बाइसेक्ट्स, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज थी वो लिख देना चाहिए। दिस इम्प्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता कि आपका ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी, ये साइड इक्वल गिवन थी, तो हम क्राइटेरिया क्या लगा सकते थे? साइड एंगल साइड, है ना। तो यदि हम वो करते तो देखो हमारा ट्राइंगल का नाम तो अभी भी सेम है, AOB AOC। AB इक्वल टू AC सेम आएगा, हाँ। AO इक्वल टू AO नहीं आएगा, उस केस में हम ये नहीं लिखेंगे। ये OB इक्वल टू OC भी आएगा, और हम क्या लिखेंगे? एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। रीज़न ABAC इक्वल है, तो अपन ने यहाँ पे प्रूफ किया था ना कि एंगल ये वाला, आप चाहो तो यहीं पर सारे एंगल भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर हमको आगे ज़रूरत पड़ी, यदि आप उस मेथड से करने वाले हो तो आप यहाँ पर सारे लिख दो कि एंगल BCO CBO इक्वल है एंड एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO भी होगा, ये भी x हो गए, है ना। तो यहाँ इसको नंबर दे दो फ्रॉम 1, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 लिख सकते हो। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो क्राइटेरिया में क्या चेंज हुआ? यहाँ पर साइड एंगल साइड हो गया। बाय SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCT वगैरह तो सेम ही रहती है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो, आपको ये जो क्वेश्चन है अभी हमने एग्जाम्पल में किया था, सेम डायग्राम इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, और आप जब 10th में पढ़ोगे, जब आप 10th में करोगे तो 10th में भी आपको इस डायग्राम पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज आपके लिए ट्राई करने के लिए हैं, आप इनको ट्राई कीजिए। जो आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन भेजो मुझे, जो नहीं आएंगे कोई बात नहीं, कल करेंगे क्लास में। ठीक है, पर समझते जाओ, जो हो गया है वो आपके लिए आना ज़रूरी है, जो नहीं हुआ वो नहीं आता है कोई बात नहीं, पर जो कर लिया है वो आपको प्रैक्टिस साथ में करती जाना है, ताकि आपकी उस पर एकदम ग्रिप आ जाए,
है ना। स्टेटमेंट्स में परफेक्शन आ जाए ताकि जब भी आपके एग्ज़ाम में चैप्टर आए यू शुड स्कोर फुल मार्क्स। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता है जनरली, ठीक है। थैंक यू।